ओ जौन बात बा अपना बिहार में कतहूँ नइखे सुनला उ संसार। नमस्कार, बोलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के तमाम लोगों के दिलों पर राज करने वाले आलोक पांडे जी हैं। पहचान के मोहताज नहीं है। जब सुर संग्राम आया था तो इनका तहलका बिहार भर ही नहीं बल्कि देश भर में खूब बचा था डंका इनका। और अभी वो फिलहाल हम बिहार दिवस के मौके पर हैं और आलोक जी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बोलो जिंदगी। नमस्कार, हम बानी आलोक पांडे गोपाल रउआ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जे बोलो ज़िंदगी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बिहार दिवस के अवसर पे हम पटना आए हैं और पटना हमारा घर है। पटना में तो हमेशा हम आते ही रहते हैं। बिल्कुल, पटना आपका घर है, लेकिन बिहार दिवस के मौके पर जब आप आते हैं तो एक उल्लास होता है और ख़ासकर कलाकारों के मन में किस तरह की उल्लास होती है? देखिए, जब हम अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से मिलना होता है तो स्वाभाविक रूप से खुशी तो होती है। और इतनी संख्या में लाखों में लोग सुनने आते हैं, ये अपने आप में खुशी और दुगुनी हो जाती है। और हम लोग उन्हीं के मनोरंजन के लिए तो आते हैं। बिहार पटना में ही ऐतिहासिक गादी मैदान में ही सुर संग्राम का फाइनल हुआ था। और हमारे दर्शक सभी जानते हैं, जो हमें इतना स्नेह आप लोग देते हैं, इतना आशीर्वाद आप सब देते हैं, और उसी लिए हम लोगों का तो उत्साह बना रहता है और आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नया चीज़ लेकर आते रहते हैं। आलोक पांडे जी हमारे बगल में बैठे हों और हमारे दर्शकों के सामने हों और कुछ गुनगुनाए नहीं तो तब तक दर्शकों के दिल के करीब पहुंचते नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक सुंदर सा कोई गीत हमारे बोलो जिंदगी के दर्शकों के लिए। मैं बिहार से हूं, सिवान जिला मेरा घर है और सौभाग्य से प्रथम राष्ट्रपति की धरती है। राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। वो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी के हमारा उनका गांव का फासला बहुत कम है। मेरा उज्जैन बंगरा गांव है, उनका जीरादेई है और बहुत कम फासला है। तो मैं बिहार के ऊपर जो एक गीत है मैं आपको दर्शकों को समर्पित करता हूँ। जौन बात बा अपना बिहार में कतहूँ नइखे सुनला उ संसार में। हो जौन बात बा अपना बिहार में कतहूँ नइखे सुनला उ संसार में। ई महावीर के धरती, ई गौतम बुद्ध के धरती, ई जनक दुलारी के धरती, ई चाणक्य के धरती। देवता लोग भी जन्म बलि हले, देवता लोग भी जन्म बलि हले हमनी के परिवार में। जवन बात बा अपना बिहार में कतहूँ नइखे सुनला उ संसार में। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, गाना तो आपने गाया मगर बिहार के ऊपर ये जो गाना है मतलब एक बिहारीपन जाग उठता है जब ये गाने सुनते हैं। निश्चित रूप से हम गाते हुए भी हम उसको महसूस करते हैं, जीते हैं। हम बिहारी हैं, हमें गर्व है कि हम बिहार से हैं, हम इस भूमि से हैं। और इस भूमि के ऐसे ऐसे महापुरुष, गुरु गोविंद सिंह जी का यहीं जन्म हुआ। रामायण जो वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना किया, उनका भी जन्म इसी बिहार में हुआ। बिस्मिल्लाह खां साहब का इसमें जन्म हुआ है। अनेकों आर्यभट्ट जो जीरो की खोज किए हैं। तो अनेकों ऐसी महापुरुष का जब यहाँ जन्म हुआ है और उस भूमि से हम भी जन्म लिए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। हर क्षेत्र में हर विधा में जो है ना वो एक न एक महापुरुष यहाँ जरूर मिले हैं। निश्चित रूप से। और बिहार 110 साल का हो गया है इस समय। हम लोग 110वां साल मना रहे हैं बिहार जन्मोत्सव। बिहार दिवस पर बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम जगह जगह हर ज़िले में चल रहा है। मैं इसके लिए अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार का जन्मोत्सव इतने धूमधाम से मन रहा है, शायद ही किसी प्रदेश का इस स्तर का उत्सव मनाया जाता होगा। प्रत्येक जिला में और राज्य में तो एक भव्य कार्यक्रम होता ही है।
अन्य प्रदेशों में भी, बिहार के बाहर भी, अन्य प्रदेशों में भी। बिहार के आपने अच्छी बात कही, बिहार के बाहर भी बिहार दिवस मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है, विदेशों में मनाया जाता है बिहार दिवस। तो ये जो उत्साह है, प्रेम है अपने राज्य के प्रति, अपने कारण है ना, बिहार का जो बीज है ना वो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है। बिहार देश का भविष्य तय करता है। बिहार में वो क्षमता है कि बिहार तो अनेकों ऐसे लोगों को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाता है, चाहे जिस भी दृष्टि से देखा जाए, कला साहित्य के क्षेत्र में भी। तो हम इस भूमि को प्रणाम करते हैं। चलिए, आपने भविष्य की बात की, देश के भविष्य की बात की, तो मैं चाहूँगा जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए कलाकार, युवा कलाकार हैं, जो कला के क्षेत्र में हमारे भविष्य हैं, उन कलाकारों के लिए मैं चाहता हूँ कि आलोक जी एक छोटा सा मैसेज जरूर दें उनके संघर्ष को लेकर। आने वाले जो कलाकार हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो लक्ष्य से भटके नहीं। जो भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जिनको आगे बढ़ने का एक अच्छा रास्ता मिला हुआ है, अपने रास्ते से न भटकेंगे और प्रतिभा को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वतः अपने परिचय का वो जगह बना लेती है और जिसके अंदर प्रतिभा है, आज नहीं तो कल उसका डंका बजेगा। बिल्कुल, क्यों आलोक पांडे कह रहे हैं, ये खुद उस दौर से गुजर चुके हैं और आज लोगों के जुबां पे हैं। तो यही कारण है, ईमानदारी अपने कार्य को लेकर हमेशा होनी चाहिए। युवाओं को मैं चाहता हूँ आप आज खुश कर दें, कुछ एक अपने खुद के पसंद से एक बढ़िया सा गीत गुनगुना कर। देखिए, युवा हमारे देश के पिलर हैं। वो लोग, युवा जाग उठता है तो कोई भी कार्य चुटकी में हो जाता है। तो युवाओं का मनोबल मुझे लगता है कि हमेशा बढ़ा रहता है, कारण कि उनके आसपास बिहार में भी ऐसे ऐसे बहुत हमारे गुरु हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनके माध्यम से युवा पीढ़ी को हमेशा उत्साह और उनका बढ़ता रहता है, प्रोत्साहन मिलती रहती है उनको। और बहुत ऐसे पटना में भी गुरु हैं, शिक्षण संस्थान है और यहाँ से IAS PCS तमाम ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है बड़े संख्या में, बड़ी मात्रा में। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने युवा भाइयों बहनों से, जो भी कहना मतलब वो गीत के माध्यम से कहिए आज। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे गीत हैं हमने गाया है और कई लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है। आज बोलो जिंदगी आपको छूट देती है, आज अपने सबसे मनपसंद गाना रखिए हमारे साथ। अच्छा। अरे अपन जिंदगी में ही है अरमान रखिया हो, अपना जिंदगी में ही है अरमान रखिया हो, अपना माई बाबूजी के तू सम्मान रखिया हो, अपना माई बाबू के तू बाबू मान रखिया हो। देशवा के समय पर, अरे देशवा के आगे बढ़ के सम्मान रखिया हो, राष्ट्र प्रथम ही है तो सम्मान रखिया हो, युवा भाई मन में स्वाभिमान रखिया हो, युवा भैया अपना मन सम्मान रखिया हो। ये कहे कि स्वाभिमानी बने के बाद, आत्मसम्मान बनौले रहे के बाद, सकारात्मक सोच के साथ बोलो जिंदगी जैसन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के और मार्गदर्शन मिले वाला प्लेटफॉर्म से जुड़ के, सकारात्मक विचार के बात करे वाला मंच से जुड़ करके और आगे बढ़े के बाद और कुछ अच्छा करे के बाद, देश खातिर, प्रदेश खातिर, अपना गांव समाज खातिर, अपने माई बाबूजी के प्रतिष्ठा बढ़ावे खातिर हमने के हमेशा सक्रिय रहे के बटे। तो यह कामना के साथ आपके प्रणाम करता नहीं। आलोक जी को बहुत 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 धन्यवाद, बोलो जिंदगी की तरफ से आपने इतना वक्त दिया और इतने संगीत के माध्यम से लोगों को, युवाओं को जागरूक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जिंदगी से भी मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ और राकेश सोनू जी की ये प्रयास, बोलो ज़िंदगी जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और सबके जीवन को उन्होंने सबके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, संघर्ष
से शिखर तक की जो कहानी है उसको इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और लोगों को प्रेरित करना, ये उनका जो कार्य है उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बोलो, अपना काम इसी तरह से आगे भी करती रहे।